नमस्कार। साइक्लोनिक स्टॉर्म सेनियर को लेकर लेटेस्ट अपडेट का बुलेटिन आप मेरे साथ देख रहे हैं और जीएफएस मॉडल की तरफ से एक बिग अपडेट यानी कि बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और अब एक भीषण चक्रवाती तूफान यानी कि डेंजरस साइक्लोन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पर कर सकता है। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला ये चक्रवाती तूफान संभावना है कि भारत के अधिकांश पूर्वी तटीय राज्यों पर तबाही मचा सकता है। खासतौर पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तट पर काफ़ी ज़्यादा खतरे की आशंका नजर आ रही है। तो इसमें जानते हैं कि कब तक ये चक्रवात बनेगा, कितना मजबूत हो सकता है और समुद्र में किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। अब आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं। जैसा कि पहले संभावना थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि एक सिस्टम दक्षिणी चीन सागर से आएगा, वैसे ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ट्रॉपिकल सिस्टम जो कि दक्षिणी चीन सागर से आ रहा है। हालांकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एंटर करेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ सिस्टम संभावना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाएगा। ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करते हुए आगे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम दक्षिणी चीन सागर से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और ठीक आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर का इंटेंसिटी हासिल करेगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सिस्टम और ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन करता हुआ डीप डिप्रेशन और फिर चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा और फिर संभावना है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, यानी कि ये सिस्टम भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके अलावा आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ आप देखिए कि पहले तो उड़ीसा तट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ से ट्रैक बदलेगा ऐसी संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब ये सिस्टम बनेगा तो लो प्रेशर का रूप लेगा और फिर उत्तर पश्चिम दिशा में सिस्टम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और जैसा कि आप मॉडल में देख भी पा रहे होंगे कि ये काफी ज्यादा भीषण नजर आ रहा है मॉडल के अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं आपको विंडी मॉडल दिखाता हूँ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि साइक्लोन का फॉर्मेशन किस तरह से करता हुआ नजर आ रहा है। ये ECMWF मॉडल है। ECMWF मॉडल भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि साइक्लोन की अवधि में थोड़ा सा डिले हुआ है, यानी कि अब तारीख और समय बदल चुका है। पहले संभावना थी कि साइक्लोन 25 और 26 के बीच में लैंडफॉल करेगा, लेकिन अब साइक्लोन के अंदर अवधि बढ़ी है और साइक्लोन के बनने को लेकर भी जो समय था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब संभावना है कि ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचेगा लगभग 29 नवंबर के आसपास। हालांकि जीएफएस मॉडल कुछ अलग ट्रैक दिखा रहे हैं, ECMWF मॉडल आप देख सकते हैं जो कि कुछ अलग ट्रैक दिखा रहे हैं और ट्रैक हालांकि आप देख सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच पर ही रहेगा। फिलहाल तमिलनाडु पर साइक्लोन के लैंडफॉल की प्रोसेस को अभी थोड़ा सा कम मॉडल शो कर रहे हैं। पहले संभावना थी कि सिस्टम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में लैंडफॉल करेगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से साइक्लोन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा अभी ECMWF मॉडल दिखा रहे हैं। ECMWF मॉडल का कहना है कि श्रीलंका के तटों के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो कि लो प्रेशर का इंटेंसिटी हासिल करेगा और संभावना है कि 27 नवंबर के आसपास ये सिस्टम एक निम्न दबाव के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और संभावना है कि 29 नवंबर और 30 नवंबर के बीच में ये सिस्टम यहाँ पर यानी कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों के बीच में लैंडफॉल करता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो काफी बड़ा अपडेट जीएफएस ECMWF मॉडल की तरफ से नजर आ रहा है। अब मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ कि जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा तब कहाँ पर किस तरह की बारिश हो सकती है। हालांकि हम ECMWF मॉडल को साथ लेकर चलें तो आप देख सकते हैं कि ECMWF मॉडल दिखा रहे हैं कि 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सिस्टम के अंदर हवा चल सकती है और ECMWF मॉडल के अनुसार आप देख सकते हैं कि यह सिस्टम विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीच में लैंडफॉल कर सकता है। लैंडफॉल के तुरंत बाद ये सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ संभावना है कि तटीय इलाकों के किनारे किनारे आगे बढ़ेगा और ओडिशा में एंटर करेगा। ओडिशा में एंटर करने के बाद भुवनेश्वर समेत आसपास के इलाकों में काफी भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का ट्रैक बदला है और साइक्लोन के लैंडफॉल का जो प्रोग्रेस है वो अभी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकता है। जीएफएस और ECMWF मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये था साइक्लोन को लेकर छोटा सा अपडेट, यानी कि अपडेट तो बहुत बड़ा है लेकिन अभी ये वीडियो छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लोन का फॉर्मेशन काफ़ी तगड़ा दिखाई दे रहा है जीएफएस मॉडल के अकॉर्डिंग और ECMWF मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इस सिस्टम को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये साइक्लोन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अगर बनता है तो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ सिस्टम संभावना है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। तो ऐसे में भारत के पूर्वी तटीय राज्य जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा।
अगर मैं आपको थोड़ा-सा याद दिलाने की कोशिश करूँ तो 1999 में आया सुपर साइक्लोन, उसके बाद 2020 में आए अम्फन सुपर साइक्लोन, उसके बीच में यास और फनी जैसे काफ़ी भीषण चक्रवाती तूफ़ानों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को। तो इस बार ये चक्रवात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, जिसका नाम सेन्यार रखा गया है और इस चक्रवात से हालाँकि आईएमडी की नज़र बनी हुई है इसके ऊपर और आगे जो भी अपडेट होता है, बुलेटिन जो भी आईएमडी की तरफ से जारी होता है, उसके ऊपर आप भी नज़र बनाए रखें। मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आप तक साइक्लोन का अपडेट पहुँचाता रहूँ, लेटेस्ट ट्रैक, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो फिलहाल इस साइक्लोन के अपडेट में इतना ही, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।